आज हम व्हाट्सएप खोलते हैं, उसमें कोई मैसेज देख के मान लेते हैं कि वो सच है। आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको किसी के बारे में बताती है और आप उसकी बातों में आ जाते हो। आइए जानते हैं why it is important to recheck the statements said by the people to us. Why is it important to look beyond the obvious? On today's episode of Yoga Dialogue, let's explore this by going back in the past and opening the text of the Yoga Sutra by Maharishi Patanjali. Let's discover yoga in a new light. Let's find out how to live a beautiful life. Yoga Dialogue, the art of taking yoga beyond the mat. वृत्ति स्वरूपम इतरत्र वृत्तयः पंचतयः कलिष्टा अक्लिष्टा. These are the words from Patanjali Yoga Sutra. This is the fifth verse that talks about the types of hurdles we face during our path of self-realization. पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी हमारे चित्त की और जाना था कि जब वो कॉन्सेंट्रेटेड या एकाग्र नहीं रहता तो वो डिफरेंट वृत्तिस यानी हर्डल से इफेक्टेड रहता है। और जब हम एकाग्र हो जाते हैं तो चाहे कोई भी वृत्ति आए हमें कोई इफेक्ट नहीं होता। We are free and our mind is clear और हम अपने real self को देख पाते हैं। It's like those days when we are lying down on the bed and introspecting. No sound coming from outside affects us and we analyze ourselves in our own silence. In the fourth and the fifth sutra of Maharishi Patanjali, he adds that there are 5 kinds of vrittis or hurdles that comes to us in 2 ways. Either they are painful or non-painful. चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लस्ट एक वृत्ति है। पहले तो वो सैटिस्फाइंग होती है, अच्छी लगती है, इट्स नॉट पेनफुल एट ऑल, बट लेटर इट मे कॉज एडिक्शन, जेलसी एटसेट्रा. ऑन द अदर हैंड, पिटी मे सीम पेनफुल एट फर्स्ट. यू सी अ बेगर एंड यू फील बैड फॉर हिम, बट लेटर दिस वृत्ति हेल्प्स यू इन लूजिंग द फ्रेंडशिप विद द ईगो, विद द मटेरियलिस्टिक थिंग एंड हेल्पिंग आउट a person whom you don't even know. वृत्तिस की बात करते करते महर्षि पतंजलि ने एक और कंसेप्ट बताया. The sixth sutra states प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः. So these are the 5 klesha or root of pain and sufferings. The first is praman, that is right knowledge. Second is viparyaya, that is incorrect knowledge. Third is vikalp, that is fantasy. Fourth is nidra or sleep and fifth is smriti or recollection of memory. पर ये सब तो बहुत नॉर्मल चीजें हैं, इनसे सफरिंग कैसे होगी? Well, let's go one by one. प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि, which means direct perception, inference and competent evidence are proofs. So the first klesha or painful element is praman or not getting the right knowledge. See, currently, how do we know something is true? जो हमें अपनी आंखों से दिखता है, यानी कि जो हमारे प्रत्यक्ष में होता है, उसे हम सच मानते हैं। फिर हम लगाते हैं अनुमान। जैसे आप एक एम्बुलेंस की साउंड सुनते हो और आपको लगता है हाँ कहीं कोई इमरजेंसी है इसलिए एम्बुलेंस चल रही है। और फिर आता है आगम यानी आप्त व्याकम। आप्त व्याकम को अगर तोड़ा जाए तो आप्ता का मतलब होता है नॉलेजेबल एंड ट्रस्टवर्दी पर्सन और व्याकम का मतलब है वाक्य, उसके मुंह से निकले हुए शब्द. सो बिलीविंग इन व्हाट इज सेड बाय अ सेक्रेड पर्सन और अ नॉलेजेबल और अ क्वालिफाइड पर्सन इज आप्त व्याकम. अगर हम प्रत्यक्ष में गलत चीज देखें या हम अनुमान गलत लगाएं या हम आप्त व्याकम गलत तरीके से इंटरप्रेट करें तो क्या होगा? वृत्ति होगी, यानी कि हमारी सक्सेस में एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस आएगा. गाइज, ये सिर्फ बात योगा की नहीं है, ये लाइफ की बात भी है. बिकॉज लाइफ में भी हमें ऐसे ही सिमिलर हर्डल्स आते हैं. तो महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में जितने भी ये चीजें लिखी हैं, वो हमारी लाइफ में डायरेक्टली लागू होती हैं. जैसे कि बिजनेस की पाथ में जो जो मुश्किलें आती हैं, जो जो हर्डल्स आती हैं, वो भी वृत्तियों के जैसे है. यानी अगर मैंने गलत अनुमान लगा दिया कि मुझे इस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या मैंने किसी का बोला हुआ, किसी बिजनेस वाले का बोला हुआ गलत इंटरप्रेट किया, तो ये उसमें भी लागू है एक्चुअली. नॉट ओनली इन स्पिरिचुअल पाथ ऑफ योर लाइफ बट ऑल्सो इन योर प्रैक्टिकल लाइफ. इवन इन रिलेशनशिप्स दिस हैपेंस.
यानी कि अगर आप किसी और के बोले हुए में अनुमान लगा दे कि फॉर एग्जाम्पल ये फलाना बंदा अच्छा नहीं है, किसी ने कहा आपको कि ये बंदा अच्छा नहीं है और आपने उसके बोले हुए में सच मान लिया, तो क्या होता है, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, रिलेशनशिप्स में हिंड्रेंस आती है और आप एक सक्सेसफुल हैप्पी पर्सन नहीं बन सकते हो, क्योंकि आप रिलेशनशिप में हमेशा प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी, क्योंकि आपने सच्ची चीज नहीं देखी या सच्ची चीज का अनुमान नहीं लगाया। चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्लेश की, जो है विपर्यय। The 8th Sutra mentions viparyayo mithya jnanam atadrup pratishthatam. Discriminating wrongly is viparyaya. For example, you see a shiny piece of glass in the sun and you mistake it with a diamond. This is discriminating wrongly. हमें एक गंभीर सी शक्ल वाला इंसान दिखता है और हमें लगता है कि भैया ये तो एंटी सोशल होगा और ये बहुत गुस्से वाला आदमी होगा, इससे बात करना बेकार है। पर ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, बट हमने क्या किया, हमने डिस्क्रिमिनेट कर दिया पहले ही बिना कुछ जाने हुए। सो दिस इज ऑल्सो हैपनिंग अ लॉट दीज डेज। हमें लगता है कि एक पर्टिकुलर कास्ट या एक पर्टिकुलर रिलीजन वाला जो बंदा है वो तो ऐसा ही होगा। हम बड़े कॉमनली अपनी रोजमर्रा की लाइफ में ऐसी बातें बोल देते हैं, बट ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें एज अ ह्यूमैनिटेरियन वर्ल्ड में बहुत ज्यादा दिक्कतें ला रही है। Now let's move on to the 9th sutra that talks about the third root of pain, that is vikalp. शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः. Jumping into conclusion when someone speaks to you about someone, it's विकल्प यानी verbal delusion. एक कमजोर चित्त वाला इंसान बिना सोचे समझे conclusions पे jump करेगा. When you get angry, you tend to shout without a reason. Later on you realize that how the problem could have sorted without all of that drama. ये कितनी बार होता है ना हमारे साथ। तो ये सब करने से पहले आप सोचो, कोई भी चीज, कोई भी वर्बल डिल्यूजन में मत आओ, क्योंकि सामने वाले की सुनना, उसकी पूरी बात को समझना, ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। The fourth cause of pain is mentioned in the 10th sutra. It states अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा, यानी कि getting devoid of the state you are in is a vritti, which is called nidra. जी हाँ, नींद भी problems create करती है। Awareness leads to self-realization. But when you are asleep, then you will not be aware of that time. Our mind automatically ignores the sounds, the visuals and the dreams that follow. This leads to the next klesha, the fifth one, that is smriti or memory. The 11th sutra states Anubhut Vishyasan Pramoshaha Smriteha, which means memory is when the subject's experience in life do not slip away and their impressions keep coming back. मेमोरी जो होती है वो प्रमाण यानी कि नॉलेज, डेल्यूजन, इन सब चीजों से बनती है. These keep coming to us while we are sleeping in forms of dreams और while we are doing some work यानी डे ड्रीमिंग में भी हमें दिखती है. नॉस्टैल्जिया भी एक तरीके की वृत्ति है, पता है. हम कितनी बार मेमोरीज में खो जाते हैं. क्लास लेक्चर्स में टीचर कुछ समझा रहा होता है और हम अपने ख्यालों में खो जाते हैं और उस समय मिलने वाली नॉलेज को भी कहीं ना कहीं खोज देते हैं, है ना. इसलिए लिविंग इन द पास्ट इज ऑल्सो नॉट गुड. मैंने कई लोगों को देखा है कि जो आज भी भारत देश एक सोने की चिड़िया है या इंडिया इज एन एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री, ऐसे वाले स्टेटमेंट्स को पत्थर की लकीर मान के चलता है. बट गाइज, लिविंग इन द पास्ट विल ऑलवेज मेक यू फील बैड. Having knowledge about history is good, but always comparing it with the present might be painful. आज हम ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां हर इंफॉर्मेशन एक एटम बॉम्ब की तरह है. आज आपने पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक गलत मैसेज सर्कुलेट कर दिया तो क्या होगा? हर जगह गलत इंफॉर्मेशन फैल जाएगी चुटकियों में. लोग गलत तरीके से उसे इंटरप्रेट करेंगे और गलत कंक्लूजन्स पर आ जाएंगे. It is very important to learn that we need to be truthful and reliable as well. अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, then please go and check about its validity. आधी जंग तो हम वहीं जीत जाएंगे. हाल फिलहाल में जो जनता कर्फ्यू हुआ था वो एक लाइव एग्जाम्पल है आप व्याकम का गलत होना, यानी एक रिलायबल सोर्स की इंफॉर्मेशन का गलत इंटरप्रेट होना. सो क्या हुआ? बोला गया था कि 5 बजे आपको बाहर निकल के अपनी बैल्कनीज में जाके ताली बजानी है, शंख बजाना है और थालियां बजानी है, जिससे आप लोगों को प्रोत्साहित कर सको जो आपके लिए इस बड़ी मुश्किल में कोरोना के टाइम में हमारी हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि पुलिसमैन, जैसे कि डॉक्टर. इन सब लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये पूरा कार्यक्रम किया गया था.
पर साथ ही साथ व्हाट्सएप और ऐसे अलग अलग माध्यम में ऐसी इन्फॉर्मेशन आई कि ये करने से कोरोना जो है वो इंडिया से खत्म हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट थी और लोगों ने ये माना और वो स्ट्रीट्स पर चले गए खुले में सारे के सारे एक साथ क्राउड बना के, जो बिल्कुल ही इस सिचुएशन में हार्मफुल हो सकता है। योगा जो होता है वो हमें सिखाता है कि हमें इस तरीके के डिल्यूजन्स, इस तरीके की कंक्लूजन्स में नहीं आना जो रिलायबल सोर्स से नहीं आई है। एक योगा क्लास ना केवल आपके शरीर को फ्लेक्सिबल बनाती है बल्कि आपकी सोच को भी खोलती है। It not only strengthens the muscles but also your willpower and intellect. We need to realize that योगा फिलॉसफी हमको सही तरह जीने की विद्या देती है। हर रोज मेडिटेट करते हुए इस बारे में सोचिए और देखिए आप लोगों की लाइफ में कैसे डिफरेंस ला सकते हैं। आपको बस हर एक मैसेज को सर्कुलेट करने से पहले सोचना है, समझना है और सर्च करना है, और अगर ज्यादा डाउट आए तो उसके बारे में कंफर्मेशन सिर्फ और सिर्फ रिलायबल सोर्स से करना है। और हाँ, ऐसी डाउटफुल चीजों को फॉरवर्ड तो बिल्कुल ही नहीं करना है। इन द टाइम्स ऑफ पैंडेमिक लाइक कोरोना, I would request you to be mindful and inspire people rather than conspiring them with wrong knowledge. I will be back with more episodes on Yoga Dialogue and tell you how to incorporate the old knowledge of yoga in your life. Stay tuned on Yoga Dialogue with me, Akanksha. Namaste. Yoga Dialogue is a podcast by Akanksha that is based on her research and experience in yoga. She's a certified 500-hour yoga teacher and also holds a master degree in yoga and science of living. This is an endeavor to create a mindful lifestyle and make people understand the true meaning of yoga.